ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप सब भी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखेगा। आज की वीडियो में हम लोग बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु का पूजन केले के वृक्ष के पास गुड़ और चने से किया जाता है। भगवान को इस व्रत में पीली सामग्री ही समर्पित होती है, जैसे चने की दाल, गुड़ समर्पित होता है। और जब आप भगवान विष्णु का केले के वृक्ष के पास पूजा अर्चना कर ले, पीले चने की दाल और गुड़ समर्पित कर दे, तो उसके बाद थोड़ा सा पीले चने की दाल और गुड़ आपको हाथ में लेकर भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर, यदि आपने प्रतिमा या तस्वीर रखी है तो उसके सम्मुख बैठकर आसन बिछाकर आपको पूजा अर्चना करने के बाद बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि आप केले के वृक्ष के पास हैं तब भी आपको हाथ में गुड़ और चना रखना चाहिए, उसके बाद ही कथा का श्रवण करना चाहिए। बाकी आप धूप बत्ती, अगरबत्ती सब कुछ दिखा दीजिए, एक ज्योति प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद कथा का श्रवण करना आरंभ करिए। आइए अब बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षुक को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी दिन अवकाश के समय आप आइएगा तो मैं आपको भिक्षा अवश्य दूंगी। साधु महात्मा वहां से खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर से आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, आपको भिक्षा कैसे दूं? अवकाश ही नहीं है, इसलिए आज भी आपको भिक्षा नहीं दे सकती। साधु महात्मा उसी तरह खाली हाथ लौट गए। तीसरी बार महात्मा फिर आए और वह स्त्री ने उन्हें फिर से उसी तरह टालना चाहा कि महाराज, मुझे तो अवकाश ही नहीं है, मैं आपको भिक्षा कैसे दे सकती हूँ। परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि कुछ मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल का अंधेरा होने के बाद कभी भी दीपक मत जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र भी मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई। भोजन बनाकर उसने चूल्हे के पीछे रख दिया। वह कई बृहस्पतिवारों तक ऐसा ही करती रही।
अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाने तक ना रहे। थोड़े दिनों बाद वही महात्मा फिर आए और उन्होंने उससे फिर भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न ही नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तुम्हें, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे पहले जैसा सब धन्य धान हो जाए और मैं सबको भिक्षा आदि दे सकूं। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं अवश्य करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा जो रसोई बनाओ उसको सामने की तरफ रखो और घर के पुरुषों से कहो कि वो हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न वस्त्र देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने वैसा ही करना आरंभ किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बृहस्पति देव जो जिस भावना से व्रत करता है उनकी वैसी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। अब आपने हाथ में जो गुड़ और चना लिया है उसको आप केले के वृक्ष में समर्पित कर दे, या आप भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास पूजा कर रहे हैं तो वहां पर समर्पित कर दे। बाद में उस गुड़ और चने को आप गौ माता को खिला दें। घर के आसपास जो आपको गौ माता मिल जाए वहां जाके उस गुड़ और चने को खिला दे। इस तरह से बृहस्पति देव की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए अब बृहस्पति देव की आरती भी कर लेते हैं। कथा सुनने के बाद हमें आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती करने के लिए आप कपूर भी जला सकते हैं या आप घी की बाती भी बना सकते हैं। चाहे आप लंबी बाती लगाइए या गोल बाती लगाइए। आइए अब बृहस्पति देव की आरती करते हैं। आप बृहस्पति देव की आरती के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आरती कर सकते हैं, विष्णु भगवान की भी आरती कर सकते हैं। आइए हम बृहस्पति देव की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, करुणानिधि स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत अति निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु स्वयं प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष दुख हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ,
संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गाए, ज्येष्ठानंद आनंद कंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब भी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।